बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सस्ती सी, इजी सी और मज़ेदार सी रेसिपी। आज बनाऊँगी मैं ब्रेड से बहुत ही मज़े के कबाब। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आधा किलो आलू लिए। इनको जो है वो मैंने 2 पीस में काट कर अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और अब इनको इस तरह फोक की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इनको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसका जो है वो आटा सा नहीं बनाना, बल्कि थोड़े से जो है वो मोटे मोटे से हमें मैश करने हैं। तो सारे जो आलू हैं मैं इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो व्यूअर्स, बेस्ट है कि आप दरमियानी साइज़ के आलू लें और उनको 2 से 3 पीस में काट कर जो है वो अच्छी तरह से बॉईल कर लें। इस तरह से आपके टाइम की भी बचत होगी और बहुत अच्छे से आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, सबको मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया। अब इनमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी और बहुत ज़बरदस्त से ब्रेड के कबाब जो हैं वो तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आजकल बरसात का सीज़न है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अब इसमें तकरीबन एक दरमियानी साइज़ का प्याज जो है वो बारीक चॉप किया हुआ इसमें मैं ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसको ग्रेट कर लें या बारीक सा काट लें। तो एक दरमियानी साइज़ का प्याज जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा प्याज हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो है वो इसमें सब्ज़ और सुरख मिर्च साबुत, इनको बारीक मैंने काट लिया और थोड़ा सा पुदीना जो है उसकी पत्तियां मैंने काट कर इसमें ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसके साथ भी और धनिया है, तकरीबन आधी गड्डी, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से धोकर बारीक काट लिया। और अगर आप कोई सब्ज़ी इसमें ऐड करना चाहें, जिस तरह शिमला मिर्च है आजकल, या फिर आप चिकन बारीक उसके रेशे करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें नमक तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी और इसके साथ इसमें जो है वो मैं ऐड करूंगी सुरख मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। और इसके साथ व्यूअर्स, इसमें जो है वो जाएगा मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर जो है वो तकरीबन आधा चम्मच। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और खुशक धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच भरकर, और गरम मसाला पाउडर जो है वो तकरीबन पौना चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड और आलू के कबाब जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इनको मैं फ्राई करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त वे से। जिस तरीके से मैं इनको फ्राई करूँगी ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो यकीन जाने आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया मैंने, बहुत अच्छे से इसको मिक्सअप कर लिया। तो व्यूअर्स, आप जो है तकरीबन 6 से 7 मैं ब्रेड के पीस ले लूँगी और इनको जो है वो पानी में डिप करके अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो मैं निचोड़ दूँगी। तो व्यूअर्स, इसको बहुत लाइट सा डिप करना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आपने रखना है। जस्ट इसको डिप करना है पानी में दोनों साइड्स को, और आपने जो है इसका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन कर देना है हाथों की मदद से। इस तरीके से ब्रेड जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और हम जिस भी शेप में चाहेंगे इसको ईज़िली जो है वो उस शेप में इसको एडजस्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स, देखिए सारा पानी जो है बहुत अच्छे से ड्रेन करना है हाथों की मदद से दबाकर। इस तरीके से ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें जो आलू का मिक्सर तैयार किया था वो मैं ऐड कर दूंगी और इसको बहुत अच्छे से जो है वो हम गोल शेप दे देंगे। तो इसको इस तरीके से जितना भी आपको एडजस्ट करना चाहते हैं आप थोड़े ज़्यादा इसमें ऐड कर लें और इसको जो है वो बहुत अच्छे से इसके किनारों को पकड़कर इस तरीके से हम बहुत अच्छे से इसको यूँ मोड़ लेंगे और हाथों की मदद से दबाकर बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे। इतना प्रेस करना है कि बिल्कुल आपस में जो है वो जुड़ जाए और एक कबाब की शेप में आ जाए। तो इस तरीके से इसको दबाकर जो है देखें बहुत अच्छे से जो है ये एडजस्ट हो जाएगा और इस तरीके से हम सारे कबाब जो है वो तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इस तरीके से जो है वो सारे कबाब तैयार कर लूँगी मैं, जितने आप बनाना चाहते हैं। तकरीबन इतने बैटर में 10 से 12 कबाब जो हैं वो इजीली तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो बस देखें तकरीबन 5 कबाब जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए। इस
इतना बैटर मौजूद है कि 5 जो है वो और इससे तैयार हो जाएंगे। तो व्यूअर्स अब मैदा जो है तकरीबन 4 से 5 चम्मच वो मैं ऐड कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डालकर जो है वो इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे और इसमें डिप करके जो है वो हम कबाब को फ्राई करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्टी से जो है वो इससे कबाब तैयार होंगे और जब मैदे की कोटिंग करेंगे तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त सी आएगी। तो आप इस वे से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैदे के साथ जो है वो इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई कीजिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। व्यूअर्स देखिए इस तरीके से इस बैटर को तैयार कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा बैटर तैयार है। अब इसमें एक एक कबाब जो है वो ऐड करके अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स इस तरीके से दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से जो है वो इसकी कोटिंग करनी है और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए जो है ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो बस देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। इसमें मैंने जो है वो कबाब को ऐड कर दिया और एक मज़ीद जो है कबाब इसमें ऐड कर दूंगी और व्यूअर्स इसको मीडियम टू फुल फ्लेम पर जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त से मिनटों में जो है ये फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैदे की कोटिंग से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो व्यूअर्स आजकल बरसात का सीज़न है, आप डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करें। आप इस रेसिपी को भी लाजमी से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो इसी तरीके से जो है वो बाकी कबाब भी फ्राई कर लेने हैं। व्यूअर्स आप इसको जो है वो नाश्ते में बना सकते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको जो है वो पुदीने और दही की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको किसी भी किस्म की सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी से बनते हैं और बहुत यूनिक सा इनका फ्लेवर आता है। तो व्यूअर्स देखें कबाब जो है वो तैयार हैं। इसी तरीके से बाकी को भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। मैदे की कोटिंग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी बनेगी। आप इसको अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में ऐड करके दीजिएगा। आप इसको जो है वो शाम की चाय के साथ सर्व कीजिएगा। आप इसको नाश्ते में, डिनर में जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फुल जो है वो आपका ब्रेकफास्ट होगा। तो बहुत ही मज़े के जो हैं ये कबाब बनेंगे। आप इनको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा और अगर आप इनको ट्राई करें तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स बहुत ही सॉफ्ट से, बहुत ही मज़े के मिनटों में ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको केचप के साथ, सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। चिली सॉस, गार्लिक सॉस, जो भी आपको पसंद हो, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।